तीन मुजरिम और तीन कहानियां, नतीजा सिर्फ एक, वेस्ट इंडीज के हाथों तरीही और शर्मनाक शिकस्त। मुजरिम नंबर एक, खुद को सियानों के आईजी और अकले कुल समझने वाले आकिब जवेद। मुजरिम नंबर दो, डैडी की मुबैना पर्ची शान मसूद। मुजरिम नंबर तीन, घंटे का किंग, ऊंची दुकान, फीका पकवान, बाबर आजम। अब आइए इनके मालनामे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आकिब जवेद के जराइम की। आकिब जवेद इस वक्त आल इन आल और सियासत के मालिक हैं। इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी क्रिकेट में पत्ता भी नहीं हिल सकता। हेड कोच तो है ही, साथ ही तमाम सिलेक्टर्स पर भी भारी हैं वो। इसलिए कहा जा रहा है कि इमामुल हक को इस सीरीज में चांस ना देने का फैसला आकिब जवेद का ही था, और अगर नहीं भी था तो क्या इमामुल हक को खिलाना बनता नहीं था? ऐसे में आकिब जवेद को चाहिए था कि इन्हें टीम में डालते, लेकिन उन्होंने हुरैरा पर जुआ खेला और हार गए। मगर दूसरे मैच में इमाम को खिलाया जाना चाहिए था हुरैरा के साथ, यूं बैटिंग मजबूत हो जाती हमारी। मगर उन्होंने बला के स्पिनिंग ट्रैक पर खिला लिया फास्ट बॉलर काशिफ अली को। काशिफ अली हो या कोई और, इस पिच पर फास्ट बॉलर का कोई काम ही नहीं था, और नतीजा आपने देख ही लिया। इन दोनों फैसलों की वजह से बैटिंग मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई और हमें वेस्ट इंडीज ने हमारे ही घर में शिकस्त फास्ट दे डाली। और अब जिक्र शान मसूद की त्याकारियों का। इस शख्स के पल्ले कुछ भी नहीं, तभी तो शान की वजह से है आज पूरा पाकिस्तान परेशान। शान मसूद ने पहली इनिंग्स में 15 और दूसरी इनिंग्स में सिर्फ और सिर्फ 2 रन बनाए, यानी पूरे मैच में सिर्फ 17 रन बनाए, और इस सीरीज में 80 रन। मगर बाहर में जाए बैटिंग, हम कर ही नहीं रहे बात शान साहब की बैटिंग की, क्योंकि इस शख्स की तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जगह ही नहीं बनती। लेकिन क्या कहने हमारे कि हमने कप्तान बना रखा है जनाब को। खैर असल में शान मसूद की कप्तानी ने ही मरवाया है हमें, और वो ऐसे कि पहली इनिंग्स में 54 पर 8 आउट कर लिए थे पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के। ऐसे में स्पिनर को मार पड़ने लगी, लेकिन शान मसूद ने काशिफ अली से एक बॉल तक ना करवाई। हालांकि मिनटों में आउट कर देते काशिफ टेल एंडर्स को, क्योंकि टेल एंडर्स को हमेशा फास्ट बॉलर ही आउट करते हैं। और फिर जहां स्कोर होना था 60-70, वहां 163 बना लिए वेस्ट इंडीज ने। यूं कोई फायदा ना हुआ काशिफ को खिलाने का, और इसी वक्त मैच हार गया था पाकिस्तान। मतलब शान मसूद के सिर्फ और सिर्फ एक फैसले ने हमें रुसवा कर डाला, और लगे हाथों ये भी जान ले के शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 12 मैच खेले और सिर्फ जीते हैं 3, जिनमें 9 में शिकस्त हुई हमें। 5 में से एक सीरीज हमारे नाम रही, 3 हमने हारी बल्कि वाइट वॉश हुए, जबकि एक ड्रा हुई। और अब जिगर को थाम के बैठे बात होने जा रही है किंग बाबर आजम की ग्रेड की। बाबर आजम ने इस मैच में खासकर दूसरी इनिंग्स में फ्लॉप होने से साबित कर दिया कि वो मैच विनर नहीं है। मैच कैसे जितवाते हैं ये फन बाबर को नहीं आता। सन 2003 की बात है, इसी मुल्तान स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान को आखिरी टेस्ट जीतने के लिए चौथी इनिंग्स में 261 रन चाहिए थे। पूरी की पूरी बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई थी, मगर अकेले इंजमामुल हक खड़े रहे। उन्होंने क्रिकेट की तारीख की बेहतरीन इनिंग्स में से एक खेल डाली और अकेले ही जितवा दिया पाकिस्तान को 1 विकेट से। ये मैच 138 रन बनाए थे इंजमाम ने, और आउट नहीं हुए थे। काश बाबर भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस टेस्ट में इंजमाम का किरदार निभाते। ओ भाई, ऐसे ही गुन नहीं गाती थी दुनिया इंजमामुल हक के। वो मैच विनर थे, मैच विनर। लेकिन बाबर आजम के बस का रोग ही नहीं कि मैच जितवा सकें, बल्कि अब तो लग यही रहा है कि इनका टेस्ट करियर भी खत्म होने को है। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपके नज़दीक इन 3 में से बड़ा मुजरिम कौन है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।